फटाक 30 सेकंड में खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। नमस्ते, मैं अविचल दुबे। न्यूज तक को आप नए रंग रूप में देख रहे हैं, लेकिन रौनक वही है, एक्सप्लेन करने का तरीका वही है जिसे आप लगातार पसंद करते आ रहे हैं। कई सारे स्वरूप हमने देख लिए हैं, अल्फा, बीटा, गामा, कप्पा, डेल्टा, डेल्टा प्लस और अभी ओमिक्रॉन। ओमिक्रॉन की वजह से इस वक्त जो पूरी दुनिया में एक तरह से तबाही कहें तो गलत नहीं होगा। इस वक्त पूरी दुनिया की हालत काफ़ी ज़्यादा नाजुक है। ओमिक्रॉन वेरिएंट काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शियस है, लेकिन एक बात लगातार कही जा रही थी कि ओमिक्रॉन वेरिएंट एक तरह से लास्ट वेरिएंट होगा, इसके बाद कोरोना का कोई और वेरिएंट नहीं आएगा। इस तरह के लगातार दावे किए जा रहे थे कि ओमिक्रॉन वेरिएंट एक तरह से लास्ट वेरिएंट होगा, उसके बाद आने वाले वेरिएंट्स का फर्क हम लोगों पर नहीं पड़ेगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। अब वैज्ञानिकों ने जो बातें कही हैं, जो रिसर्च निकाली है, उसके हिसाब से उन्होंने कहा है कि ओमिक्रॉन बिल्कुल भी लास्ट वेरिएंट नहीं हो सकता है। इसके बाद और खतरनाक वेरिएंट्स आ सकते हैं और कोरोना को और ज़्यादा हिम्मत दे सकते हैं, उसमें दम दे सकते हैं, जिससे वो और ज़्यादा फैले। ये ऐसा अभी नहीं होगा, बाद में ऐसा हो सकता है। तीसरी लहर में तो ओमिक्रॉन वेरिएंट ही डोमिनेंट रहेगा, हावी रहेगा, जो हम देख रहे हैं इस समय। दुनिया भर में इस समय कोरोना के करीब 25 लाख मामले सामने आ रहे हैं और हज़ारों मौतें हो रही हैं। वेस्ट टू ईस्ट पूरी हालत ख़राब है, चाहे वो अमेरिका की हो, यूके की हो और भारत में हो, मिडिल ईस्ट में हो, सब जगह स्थितियां अभी गंभीर बनी हुई हैं। लेकिन अब कुछ और रिसर्च ये बताती हैं कि जो ओमिक्रॉन के आगे वेरिएंट्स हैं वो लगातार हमारे सामने एक तरह से चैलेंजेस लेकर आते रहेंगे, यानी कि ओमिक्रॉन बिल्कुल भी लास्ट वेरिएंट नहीं होगा, जो मोटे तौर पर दावे किए जा रहे थे। एक तरह से ये रिसर्च उन बातों को खारिज करती हैं। दरअसल बात ये है कि ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है वो म्यूटेट होकर वेरिएंट है, यानी कि बहुत ज़्यादा म्यूटेट हुआ है। उसमें स्पाइक प्रोटीन का जो म्यूटेशन है वो पहले से कहीं ज़्यादा है। ऐसे ही ये जो संक्रमण है ये और ज़्यादा म्यूटेशन के साथ दूसरे रूप में आ सकता है। इसमें इतनी कैपेसिटी है कि वो ओमिक्रॉन को भी बढ़ा सकता है। वैक्सीन और नेचुरल तरीके से जो हमें इम्यूनिटी हासिल हुई है ये लोगों को बचा रही है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा म्यूटेट हो गया और बहुत ज़्यादा दमदार अगर वायरस आ गया तो बचना मुश्किल होगा। मतलब कि एक तरह से डोमिनेंट वायरस आगे भी आ सकता है। इसका साफ तौर पर मतलब ये है कि आगे जो वेरिएंट आ सकता है वो डेवलप होकर आएगा, यानी कि इतना ज़्यादा म्यूटेट हो जाएगा कि वो ज़्यादा प्रभावी होगा। हमारे पास जो इम्यूनिटी है उस पर भी प्रभावी होगा। बॉस्टन यूनिवर्सिटी के पेंडेमिक एक्सपर्ट हैं लियोनार्डो मार्टिनेस। उन्होंने कहा है कि चूंकि ओमिक्रॉन तेजी से फैल रहा है इसलिए इसका म्यूटेशन भी और तेज तैयार होगा, उसको चांस मिलेगा, जिसकी वजह से आगे और गंभीर वेरिएंट्स आ सकते हैं, ऐसी आशंका है। मिड नवंबर से जो अब तक का वक्त है, यानी कि 2 महीने में ये वेरिएंट पूरी दुनिया भर में बेहद तेजी से फैला है। इतना तेज कोई भी वेरिएंट कोरोना का नहीं आया है अभी तक। ओमिक्रॉन के जो ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन सामने आ रहे हैं उसमें साफ तौर पर यह पता चल रहा है कि वैक्सीन लेने वालों को भी ये संक्रमित कर रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपने वैक्सीन ले ली है तो आपको ओमिक्रॉन नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो रहा है। और जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली है तो उनको तो ये गंभीर स्थिति में पहुंचा ही रहा है या पहुंचा सकता है। इसलिए आगे जो वेरिएंट आएंगे वो इससे और ज़्यादा दमदार हो सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। वहीं जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के पेंडेमिक एक्सपर्ट स्टुअर्ट कैंपबेल का साफ तौर पर कहना है कि जब संक्रमण तेजी से चलता है और आगे की तरफ बढ़ता है तो नए वेरिएंट्स आने की जो आशंका होती है वो और ज़्यादा हो जाती है। ओमिक्रॉन के साथ ऐसा ही हो सकता है क्योंकि ओमिक्रॉन बहुत तेज़ी से फैला है, केवल 2 महीने में पूरी दुनिया भर में फैल गया और नंबर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। भले ही उतने गंभीर परिणाम उसके सामने नहीं आए हैं जितने डेल्टा की वजह से आए थे, उतने घातक परिणाम हमको सीवियर कंडीशंस देखने को नहीं मिल रही हैं जितनी डेल्टा की वजह से थी। उसके बड़े कारण दूसरे हैं। उसके 2 बड़े कारण ये हैं कि एक तो वैक्सीनेशन काफ़ी तेज़ी से हुआ, दूसरा नेचुरल इम्यूनिटी भी तैयार हुई। लेकिन आगे जो वेरिएंट्स आ सकते हैं वो इतने खतरनाक हो सकते हैं क्योंकि म्यूटेशन तेज हो सकता है और म्यूटेशन तेज होगा तो वो प्रभावी भी ज़्यादा हो सकते हैं। इसलिए ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि जो आगे वेरिएंट आएँ वो ओमिक्रॉन से ज़्यादा इन्फेक्शियस हों और ज़्यादा दमदार हों, जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब ऐसे में हमारे पास केवल एक ही तरीका बचता है जिससे हम आगे के लिए और अभी के लिए अपने को सुरक्षित कर सकते हैं। दुनिया भर के साइंटिस्ट, एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स का साफ तौर पर कहना है कि वैक्सीनेशन ही अकेला वो रास्ता है जिसकी वजह से हम कोरोना को मात दे सकते हैं, उसको रोक सकते हैं, उसको थाम सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि वैक्सीनेशन प्रोसेस में
पार्टिसिपेट किया जाए। हम भी आपसे अपील करते हैं कि अगर आपने वैक्सीन की कोई भी डोज नहीं ली है तो वैक्सीन की पहली डोज ज़रूर लें, और अगर आपने वैक्सीन की पहली डोज ले ली है तो अपना अंतराल पूरा होने के बाद दूसरी डोज ज़रूर लें। इसके साथ साथ फॉलोअप्स को ज़रूर अपनाते रहें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखें और सैनिटाइजिंग करते रहें।